प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जिसका अनुवाद किया है काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। भाग 2 और इसका अध्याय 23 आज हम सुनेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है घर की व्यवस्था। ये प्रस्तुति शुद्ध शैक्षणिक उद्देश्य से की गई है। तो प्रस्तुत है भाग 2 का 23वां अध्याय, घर की व्यवस्था। मैं बंबई में और विलायत में घर बसा चुका था, पर उसमें और नेटाल में घर की व्यवस्था जमाने में फर्क था। नेटाल में कुछ खर्च मैंने केवल प्रतिष्ठा के लिए चला रखा था। मैंने मान लिया था कि नेटाल में हिंदुस्तानी बैरिस्टर के नाते और हिंदुस्तानियों के प्रतिनिधि के रूप में मुझे काफ़ी खर्च करना चाहिए। इसलिए मैंने अच्छे मोहल्ले में अच्छा घर लिया था। घर को अच्छी तरह सजाया भी था। भोजन सादा था, पर अंग्रेज मित्रों को न्योतना होता था और हिंदुस्तानी साथियों को भी न्योतता था। इस प्रकार स्वभावतः वह खर्च भी बढ़ गया था। नौकर की कमी तो सब कहीं जान पड़ती थी। किसी को नौकर के रूप में रखना मुझे आया ही नहीं। एक साथी मेरे साथ रहता था। एक रसोइया रखा था, वह घर के आदमी जैसा बन गया था। दफ्तर में जो मुहर्रिर रखे थे, उनमें से भी जिन्हें रख सकता था मैंने घर में रख लिया था। मैं मानता हूं कि यह प्रयोग काफ़ी सफल रहा, पर उसमें से मुझे संसार के कड़वे अनुभव भी हुए। मेरा वह साथी बहुत होशियार था और मेरे ख्याल के मुताबिक मेरे प्रति वफादार था, पर मैं उसे पहचान न सका। दफ्तर के एक मुहर्रिर को मैंने घर में रख लिया था। उसके प्रति इस साथी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। साथी ने ऐसा जाल रचा कि मैं मुहर्रिर पर शक करने लगा। यह मुहर्रिर बहुत स्वतंत्र स्वभाव का था। उसने घर और दफ्तर दोनों छोड़ दिए। मुझे दुख हुआ, कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं हुआ। यह विचार मुझे कुरेदने लगा। इसी बीच मैंने जिस रसोइयों को रखा था, उसे किसी कारण से दूसरी जगह जाना पड़ा। मैंने उसे मित्र की सार संभाल के लिए रखा था, इसलिए उसके बदले दूसरा रसोइया लगाया। बाद में मुझे पता चला कि वह आदमी उड़ती चिड़िया भांपने वाला था, पर मेरे लिए वह इस तरह उपयोगी सिद्ध हुआ मानो मुझे वैसे ही आदमी की जरूरत हो। इस रसोइये को रखे मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए होंगे। इस बीच उसने मेरे घर में मेरे अनजाने चलने वाले अनाचार को देख लिया और मुझे चेताने का निश्चय किया। लोगों की यह धारणा बन गई थी कि मैं विश्वासशील और अपेक्षाकृत भला आदमी हूं। इसलिए इस रसोइये को मेरे ही घर में चलने वाला भ्रष्टाचार भयानक प्रतीत हुआ। मैं दोपहर के भोजन के लिए दफ्तर से 1 बजे घर जाया करता था। एक दिन कोई 12 बजे होंगे, इतने में रसोइया हांफता हांफता आया और मुझसे कहने लगा, आपको कुछ देखना हो तो खड़े पैरों घर चलिए। मैंने कहा, इसका अर्थ क्या है? तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि काम क्या है। ऐसे समय मुझे घर चलकर क्या देखना है? रसोइया बोला, न चलेंगे तो आप पछताएंगे। मैं आपको इससे अधिक कहना नहीं चाहता। उसकी दृढ़ता से मैं आकर्षित हुआ। मैं अपने मुहर्रिर को साथ लेकर घर गया। रसोइया आगे चला। घर पहुंचने पर वह मुझे दूसरी मंजिल पर ले गया। जिस कमरे में वह साथी रहता था, उसे दिखाकर बोला, इस कमरे को खोल कर देखिए। अब मैं समझ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जवाब क्यों मिलता? मैंने बहुत जोर से दरवाज़ा खटखटाया। दीवार कांप उठी। दरवाज़ा खुला। अंदर एक बदचलन औरत को देखा। मैंने उससे कहा, बहन, तुम तो यहाँ से चली ही जाओ। अब फिर कभी इस घर में पैर न रखना। साथी से कहा, आज से तुम्हारा और मेरा संबंध समाप्त होता है। मैं खूब ठगाया और मूर्ख बना। मेरे विश्वास का यह बदला तो न मिलना चाहिए था। साथी बिगड़ा। उसने मेरा सारा पर्दाफाश करने की धमकी दी। मेरे पास कोई छिपी चीज़ है ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है उसे तुम खुशी से प्रकट करो, पर तुम्हारे साथ मेरा संबंध तो अब समाप्त हुआ। साथी और गरमाया। मैंने नीचे खड़े मुहर्रिर से कहा, तुम जाओ, पुलिस सुपरिटेंडेंट से मेरा सलाम बोलो और कहो कि मेरे एक साथी ने मुझे धोखा दिया है। मैं उसे अपने घर में रखना नहीं चाहता, फिर भी वह निकलने से इनकार करता है। मेहरबानी करके मुझे मदद भेजिए। अपराध में दीनता होती है। मेरा इतना कहते ही साथी ढीला पड़ गया। उसने माफ़ी मांगी। सुपरिटेंडेंट के यहाँ आदमी न भेजने के लिए वह गिड़गिड़ाया और तुरंत घर छोड़कर जाना कबूल किया। उसने घर छोड़ दिया।
इस घटना ने मुझे जीवन में ठीक समय पर सचेत कर दिया। ये साथी मेरे लिए मोहरूप और अवांछनीय था। इसे मैं इस घटना के बाद ही स्पष्ट रूप से देख सका। इस साथी को रखकर मैंने अच्छे काम के लिए बुरे साधन को पसंद किया था। बबूल के पेड़ से आम की आशा रखी थी। साथी का चाल चलन अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने मान लिया था कि वह मेरे प्रति वफादार है। उसे सुधारने का प्रयत्न करते हुए मैं स्वयं लगभग गंदी में सन गया था। मैंने हितैषियों की सलाह का अनादर किया था। मोह ने मुझे बिल्कुल अंधा बना दिया था। यदि इस दुर्घटना से मेरी आंखें न खुली होती तो मुझे सत्य का पता न चलता। तो संभव है कि जो स्वार्पण मैं कर सका हूं उसे करने में मैं कभी समर्थ न हो पाता। मेरी सेवा सदा अधूरी रहती, क्योंकि वह साथी मेरी प्रगति को अवश्य रोकता। अपना बहुत सा समय मुझे उसके लिए देना पड़ता। उसमें मुझको अंधकार में रखने और गलत रास्ते ले जाने की शक्ति थी। पर जिसे राम रखे उसे कौन चखे। मेरी निष्ठा शुद्ध थी, इसलिए अपनी गलतियों के बावजूद मैं बच गया और मेरे पहले अनुभव ने मुझे सावधान कर दिया। उस रसोइये को शायद भगवान ने ही मेरे पास भेजा था। वह रसोई बनाना नहीं जानता था, इसलिए वह मेरे यहाँ रह नहीं सकता था, पर उसके आए बिना दूसरा कोई मुझे जागृत नहीं कर सकता था। वह स्त्री मेरे घर में पहली ही बार आई हो सो बात नहीं, पर इस रसोइये जितनी हिम्मत दूसरों को हो ही कैसे सकती थी। इस साथी के प्रति मेरे बेहद विश्वास से सब लोग परिचित थे। इतनी सेवा करके रसोइये ने तो उसी दिन और उसी क्षण जाने की इजाज़त चाही। वह बोला, मैं आपके घर में नहीं रह सकता। आप भोले भंडारी ठहरे, यहाँ मेरा काम नहीं। मैंने आग्रह नहीं किया। उक्त मुहर्रिर पर शक पैदा कराने वाला यह साथी ही था। ये बात मुझे अब मालूम हुई। उसके साथ हुए अन्याय को मिटाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर मैं उसे पूरी तरह संतुष्ट न कर सका। मेरे लिए यह सदा ही दुख की बात रही। फूटे बर्तन को कितना ही पक्का क्यों न जोड़ा जाए, वह जोड़ा हुआ ही कहलाएगा, संपूर्ण कभी नहीं होगा।